राना मोटर रेसिंग, हर किस्म के मोटरसाइकिल की सर्विस और ट्यूनिंग के लिए तशरीफ लाएं। नई और पुरानी मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। हम वतनों के लिए एक ख़ुसूसी रियायत, 20 साल तजर्बाकार मैकेनिक की ज़ेर निगरानी, हादसा की सूरत में वकील की सहूलत, इंश्योरेंस तय और ट्रांसफ़र के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। एड्रेस आयुआनिस 32 रेंदी यूनान। फ़ोन नंबर 213-041-4068। CU नंबर 6941692814। शालीमार कंप्यूटर शॉप। लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई तो क्या हुआ? शालीमार कंप्यूटर शॉप से ठीक कराएं। पेंटियम 4 कंप्यूटर सिर्फ 120 यूरो में। नए लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर की खरीदारी के लिए एक ही नाम याद रखें। कंप्यूटर के मुताबिक तमाम सामान और सर्विस की सहूलत के साथ शालीमार कंप्यूटर शॉप, एथेंस ओमोनी। प्रोप्राइटर इमरान संधू। टेलीफोन नंबर 213-0040171 6947950233। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यहाँ यूनान से नशर होने वाले प्रोग्राम प्याम तकबीर के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान तैमूर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में इमिग्रेशन न्यूज़, इमिग्रेशन मसाइल, यहाँ पाकिस्तानी बरादरी से मुंसलिक जितनी भी खबरें होती हैं, जितने भी वाक़यात होते हैं, उनकी कवरेज करते हैं, उन पर हम तबसरे करते हैं, तज्ज़िये करते हैं और आप तक मुफीद मालूमात भी हम पहुँचाते हैं। आज हम स्टूडियो में बातचीत करेंगे जो 2011 का जो साल था, जो पाकिस्तानी बरादरी और बिलखुसूस यूनान की जो इकनॉमिक क्राइसिस थे, उनमें पाकिस्तान बरादरी का क्या किरदार रहा, कौन से वाक़यात का सामना करना पड़ा है। इसी के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है यहाँ पर सैयद मोहम्मद जमील को, जो पाक हेलेनिक एंड कल्चरल सोसाइटी के सदर भी हैं, जो यहाँ यूनान में पाकिस्तानियों की जो हिस्ट्री जिसे कह लें, वो चलती फिरती एक तारीख है। इनसे हम पूछेंगे और उनके साथ साथ यहाँ हमने एक नौजवान उभरते हुए मंजे हुए सहाफ़ी जो एक्सप्रेस न्यूज़ के जो सीनियर एडिटर भी हैं, मियाँ वकार अहमद लादियाँ, उनको भी दावत दी है। मैं आने वाले मेहमानों का तहे दिल से मशकूर हूँ। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए शाह साहब, 2011 ख़त्म हुआ, आप किस नज़र से देखते हैं कि यूनान के जो इकनॉमिक क्राइसिस और ने एकदम करवट बदली है, एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, माशी बहरान आया है, जिसका सबसे ज़्यादा असर गैर मुल्कियों पर पड़ा है और हम पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा अफेक्टिव हुए हैं इस चीज़ की। आप इसको किस नज़र से देखते हैं और आप बताएं नाजरीन को कि इन हालात का हम किस तरह मुकाबला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान तैमूर साहब और प्याम तकबीर का भी, तकबीर टेलीविज़न का भी कि आपने आज मुझे दावत दी। जैसा कि पूरी दुनिया को मालूम है कि यूनान इस वक्त सख्त मुआशी बुरहान से गुजर रहा है। जी जी। और जैसा कि आपने खुद ही फरमाया कि 2011 का साल बहुत ही मसाइब का साल था यूनानियों के लिए भी, और जाहिर है कि किसी भी मुल्क में जब उसकी कौम पर कोई अजाब नासिल होता है और कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसका असर जो है वो गैर मुल्की जो बसते हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उन पर भी होता है। और जाहिर है कि यहाँ जो इमिग्रेंट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उन पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है। बिलखसूस हमारे साउथ एशियन जो हमारी बरादरी है, पाकिस्तान है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, श्रीलंकन है, अफ़गानी है, ये सब जो है बड़े मुश्किल और मसाइब से ये 2011 इन्होंने गुजारा किया है। वो कहते हैं ना कि बहरान और मुसीबत माशरे में ये तो नहीं देखती कि ये यहाँ का मकामी है कि ये गैर मुल्की है। बिल्कुल सबके लिए वो इक्वल बन के आया। बिल्कुल। गैर मुल्कियों का इसलिए ज़्यादा असर उन पर हुआ है क्योंकि गैर मुल्कियों के इमिग्रेंट्स के पास वसाइल नहीं होते, जी जी। उनको वो सहूलतें नहीं होती, उनको वो राइट्स नहीं मिलते जो मिलने चाहिए, जो मुल्कियों को हासिल होते हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर आए दिन आपने देखा कि पार्लियामेंट्स में जाहिर है कि इनकी भी मजबूरी है कि इनकी दोनों बड़ी सियासी जमातों ने, डेमोक्रेटिक्स और सोशलिस्ट पार्टी ने
पिछले तमाम अदवार में कोई ऐसी इतना पैसा, इतना फंड इनको मिला है यूरोपियन यूनियन से और बाकी इन्वेस्टमेंट, इन्होंने प्रोडक्ट जो है अपनी कोई तवज्जो नहीं दी, तरक्की की तरफ तवज्जो नहीं। जी हाँ, बिल्कुल कोई इसमें यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगी। जी। और आपको याद होगा कि आप माशाल्लाह उसके की रोल थे 2004 के ओलंपिक गेम्स जो यहाँ हुई हैं, बहुत उसमें आपने कलीदी रोल पाकिस्तानी बरादरी के लिए आपने इरफान तैमूर ने बहुत अहम किरदार अदा किया और हम फख्र से कह सकते हैं ये। उसमें ये है कि आपने देखा कि वो जो दौर था उसमें जो तरक्की थोड़ी बहुत उस पैसे से हुई, वही आज तक आप देख लें। उसके अलावा कोई और सड़कें, कोई और मतलब है कि डेवलपमेंट इंडस्ट्री देख लें आप, वो जो सिलसिला था वो वहीं का वहीं रुक गया। तो उससे ये है कि इमिग्रेशन पॉलिसी कोई नहीं। क्योंकि आप यहाँ में मैं कहूँगा कि पाकिस्तान बरादरी में इमिग्रेशन के हवाले से सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट इसलिए कहूँगा कि आपके यहाँ के जो अदारों के साथ दरीना तल्लुकात हैं, आप यहाँ की सबसे पुरानी आपकी एक तंजीम, यहाँ आपने बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि इनके साथ अटैच हो के आपने मसाइल हल करने की कोशिशें भी की हैं। आप बताएं कि इमिग्रेशन के हवाले से 2011 में क्या अचीवमेंट्स हुई हैं और क्या कवानीन 2011 में आए हैं। हर हुकूमत, हर सियासी पार्टी वो अपने मफादात देखते हैं कि उनके नेशनल इंटरेस्ट कहाँ है। तो जाहिर है कि नारा तो उन्होंने लगाया, उन्होंने आके 2 इमीडिएटली कानून पास किए। एक नेशनलिटी का, उसमें उन्होंने अमेंडमेंट की बच्चों की नेशनलिटी के लिए, वो उन्होंने किया। और बल्दियाती इंतखाबात का इमिग्रेंट्स को वोट का हक दिया। ये 2 वोट और उसमें जो हिस्सा भी हिस्सा लेने का क्या आप वो जी किसी ओहदे के लिए खड़े भी हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं बल्दियाती इंतखाबात बल्दिया में। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट थी। इससे जाहिर हो गया था, बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई कि भाई ये आते सार इन्होंने, लेकिन इसमें हक बजानिब है कि उन्होंने और भी आसानियां पैदा की। एक कानून था यहाँ पर जो 10-12 साल का वो था कि 12 साल जो रेगुलर यहाँ रह रहा है, इलीगल आदमी है, लेकिन उसके पास कुछ सबूत हैं ऐसे जो ये जाहिर करें कि वो 12 साल से लगातार रह रहा है, उसको इंसानी हमदर्दी के तहत जो है वो कागज अप्लाई करने का इख्तियार दिया गया। उसका भी एक काफी चर्चा हुआ। उसको उन्होंने 12 साल से कम करके 10 साल कर दिया। चलते हैं मियाँ वकार की तरफ, क्योंकि पाकिस्तानी बरादरी, आप सहाफ़ी हैं मियाँ साहब, बहुत वाक़यात हुए हैं, बहुत मैं कहूँगा बड़ा वो एक ट्रेजिडी किस्म का साल हमारे लिए रहा। अमवात, हादसात, मसाइब, तस्बी हमले वगैरह। क्या आपके पास क्या इनकी रिपोर्ट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए 2011 का साल इंतहाई खुशगवार गुजरा है। बदतरीन साल गुज़श्ता सालों की निस्बत अगर जराइम की शरह देखी जाए तो अगवा बरातवान ये तो सिलसिला चल रहा था 1.5-2 साल से पहले। जी। लेकिन उसमें शिद्दत तेजी आने के साथ साथ जो कत्लो गारत हुई है, जो 25 के करीब हमारे अंदाजे और सर्वे के मुताबिक जो रिकॉर्ड है हमारे पास। अच्छा, अगवा बरातवान की आड़ में 25 अफराद कत्ल हुए, पाकिस्तानी तारकीन वतन यहाँ पर, जिनकी लाशें मिली हैं, और बाद अफराद ऐसे हैं जिनकी अभी तक लाशें भी नहीं मिली। काबिल अफसोस बात है। और जहाँ बेरोजगारी ने मुतासर किया है यूनान को, मुआशी बहरान जो है उसका ज्यादा असर जो हम पे पड़ा है, जहाँ जाने वालों उसकी आप कह रहे हैं, आपका मतलब है कि उसकी वजह से जो जराइम की तरफ हमारा रुझान हुआ है पाकिस्तानियों का। देखें, ये मुआशी बहरान भी है, लेकिन चंद ऐसे क्रिमिनल अफराद जो पाकिस्तान से जो जाम बाग के यूनान पहुंच जाते हैं इजी रास्ते से, ये उन ग्रोहों के सरगना हैं। और ये पूरी प्लानिंग के साथ पास ये रिपोर्ट्स हैं कि कोई कुछ जराइम पेशा अफराद जो हैं वो भी यहाँ मौजूद, क्योंकि डंकी के तरीका गैर इलीगल तरीकों से ये बॉर्डर क्रॉस करके हम यहाँ पर मेजोरिटी आती है, तो उनमें वो लोग भी यहाँ पर मफरूर किस्म के भी आ गए। उन्होंने वही जो अपने
पुराना तरीकाकार वाले वो यहाँ भी अपनाए, बिल्कुल वो भी शामिल हैं। जी जी। और इसमें अब तो पाकिस्तानियों के साथ दूसरे ममालिक से तल्लुक रखने वाले भी अफराद मिल गए हैं, जिसको आप माफिया टाइप कह सकते हैं। अच्छा, माफियाज कायम हो गई, जिसके आए रोज आप सुनेंगे। अभी गुज़श्ता हफ्ते 17 साल पाकिस्तानी को काम के बहाने अगवा करके 1500 यूरो लेके कुछ इसमें आया था कालमा, कुछ ये रुकी थी ये चीजें। स्टॉप होने के बाद जो एक मुतात अंदाजे के मुताबिक 100 अफराद जो है वो अगवा हुआ है। 25 अगवा के दौरान जो मुख्तलिफ हादसात और जो दुश्मनी कह लें, लड़ाई झगड़े कह लें, और इन वारदातों के पीछे 25 अफराद जो है कत्ल भी हुए हैं। और गुज़श्ता चंद माह पहले 2011 में पाकिस्तान से एक फैमिली जो यूनान दाखिल होने की कोशिश में वो दरिया में डूब के 3 बच्चों के हमरा वो भी जो लाशें मिली हैं। एक वो लेडी जो फर्स्ट ये थी पाकिस्तानी औरत, नाजरीन, एक पाकिस्तानी खातून जो अपने 3 बच्चियों समेत जो इलीगल तरीके से यहाँ आते हुए जो दरिया की बेरहम मौजों की नजर हो गई। उसका वालिद जर्मनी से आया। बड़ा ऐसा वाकया था दिल खराश किस्म का कि जिससे जो मेरे ख्याल में यहाँ बसने वाला हर पाकिस्तानी रो दिया था। तो आप बॉर्डर पे क्या हालात रहे कि लीगल जो पाकिस्तानी आ रहे हैं उनके हादसात? वही बता रहा हूँ कि उनकी तादाद 20 गुज़श्ता सालों से ज्यादा रही है। इम्तियाज एंड ब्रदर्स मनी ट्रांसफर, कॉलिंग कार्ड्स, गिफ्ट सेंटर एंड सेटेलाइट, थोक परचम, तमाम चीजें दस्तयाब हैं। मेयार की जमानत इम्तियाज ब्रदर्स। कॉलिंग कार्ड के लिए फोन नंबर 21032388714। ट्रैवल एजेंसी और मनी ट्रांसफर के लिए फोन नंबर 21032388971 और गिफ्ट सेंटर के लिए फोन नंबर 210331048। एड्रेस फोकलियस 53 डी अमोनिया। पाक, जो नाम है एतमाद का, पाक ग्रुप ऑफ कंपनीज अरसा दराज से आपकी खिदमत में पेश। पाक ट्रैवल अपने सफर को आरामदेह बनाने के लिए टिकट हमेशा पाक ट्रैवल से खरीदिए, क्योंकि हम देते हैं कंट्रोल रेट पर कंफर्म टिकट। पाक फोटो डिजिटल नित नए डिजाइन के साथ। फोटोग्राफी के लिए हमसे राब्ता करें, क्योंकि हम हैं फोटो मास्टर। फोटो के लिए मेनांजो 55, फोन नंबर 2105203935। ट्रैवल के लिए 21052425560। BPS टेलीकम्युनिकेशन के कॉलिंग कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब है। कॉल फॉर पाकिस्तान खरीदे सुच्चे मिनट। पाकिस्तान के लिए कॉल फॉर पाकिस्तान दे पूरे 420 मिनट। बनाना इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मिनटों के साथ पूरे 900 मिनट। टॉक टू मी और अब सिर्फ 2 यूरो में पाकिस्तान करे पूरे 105 मिनट बात। सुपर इकोनॉमी अमेरिका और सारे यूरोप के लिए बेमिसाल कॉलिंग कार्ड, जिससे आप कर सकते हैं पूरे 500 मिनट बात। नीज हमारे तमाम कॉलिंग कार्ड्स आप अपने मोबाइल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री डिलीवरी के लिए राब्ता नंबर 21052033935। कस्टमर सर्विस 801221221। तो आप बॉर्डर पे क्या हालात रहे कि लीगल जो पाकिस्तानी आ रहे हैं उनके हादसात? वही बता रहा हूँ कि उनकी तादाद 20 गुज़श्ता सालों से ज्यादा रही है। जहाँ पाकिस्तान अपनी डूबकर जो जान बहक होने वाला, वो भी काफी तादाद में जो है लाशें ढूंढी गई हैं। एक सियालकोट का लड़का जो जिसकी लाश हम तलाश करने के लिए समाजी एक शख्सियत गई वहाँ पे, तो वहाँ और भी लाशें थी, लेकिन राब्ता ना होने की वजह से, जैसे गुज़श्ता हफ्ता एक और लाश भी मिली है पाकिस्तानी की, जिसकी शिनाख्त ही नहीं हो सकी कि आया उसका तल्लुक किस इलाके से है। तो वो भी तो हादसात में हमारा क्या फिगर रहा है पाकिस्तानी? हादसात में अपने हमवतनों के हाथों अगवा होने के साथ साथ जहाँ मुआशी बरान ने हमें मुतासर किया, वहाँ ग्रीकियों के हाथों मुकामी जो मुख्तलिफ तंजीमात हैं, जो मुतसब ग्रोह हैं, तस्बी हमले वो घरों से लेके मस्जिदों तक, मस्जिदों से लेके एक इमाम मस्जिद को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मस्जिदों के सामने तोड़ फोड़ और आग और पथराव भी किया गया, जिसके आप शायद 1-2 वाक़यात ऐसे भी हैं जहां हम इकट्ठे ही गए हैं रिपोर्टिंग के लिए। तो ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जिसमें मसाजिद के सामने शरपसंदों ने, तो सबसे अहम वाक़या जो खाके फेंके थे, उसके लिए आप देखें
कि ये ऐसे वाक़यात अचानक ऐसे वाक़यात जब पेश आए तो उसके लिए पाकिस्तान कम्युनिटी कि समाजी शख्सियात ने मिलकर मुस्लिम पीस एंड एसोसिएशन के नाम से जो मुस्लिम पीस एसोसिएशन के नाम से एक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए एक कमेटी बनी थी जिसमें पाकिस्तानी जो सियासी समाजी और दीनी के साथ साथ सहाफ़ी बरादरी की भी पार्टिसिपेशन थी। हर मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात का एक कमेटी बनाई गई थी जिसने बहुत ही मेहनत से दिन रात मेहनत करके इस मामले पर जो बहुत बड़ी जो अचीवमेंट हासिल की हैं, जिसकी एक बड़ी मिसाल थी यहाँ यूनान के जो पापा आज़म हैं यूनान के उनके तमाम जितने मुस्लिम सफारतखाने हैं उनके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी जितनी है उनको आगाह किया है हमने। ये मुस्लिम पीस एसोसिएशन की काविशें थी कि उन्होंने सफारतखाने मुस्लिम सफारतखाने जो उनको भी मुतारक किया, इस बारे में किया, आगाह किया और मुस्लिम जितनी कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी जितनी यूनान में बात थी तारकीन वतन की उनको भी साथ लेकर हकाम तक गए, पुलिस चीफ के पास गए हैं, शाह साहब ने यहाँ के जो मिनिस्टर ये अच्छी काविश थी और इसका अच्छा रिजल्ट निकला है। एक मिनिस्टर से भी इस बारे में की थी बातचीत। ठीक है, तो जो ट्रैफिक रोड हादसा में हमारा क्या फिगर्स हैं? ट्रैफिक हादसा ज़्यादातर मोटरसाइकिल जो हैं उस पे और एक दो कार के साथ जो है 17 के करीब जो पाकिस्तानी हैं। अच्छा, 2011 में 17 के करीब जो पाकिस्तानी हादसात की नजर हुए जाँ बहक वो जख्मी अगर उसकी तादाद लगाई जाए तो सैकड़ों में है, क्योंकि साथ हमेशा जो सफर करते हैं मोटरसाइकिल हो या कार हो उसमें साथी उनके साथ। क्या वजह, क्या रीजन है इसकी? आप इसको कह सकते हैं कि कुछ ज़हनी टेंशन और कानून से आगाही ना होना और जल्दबाजी, ओवर स्पीड होना, लाइसेंस नहीं, क्योंकि वो काफी मुश्किल है और हम लोग तेजी में गुजरने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात हमारी यही पाकिस्तान वाली हमारी मेंटालिटी है कि जल्दी से जल्दी कोई अच्छी खबर, ये तो आपने सारी वो डराने वो जो एक डरावना ख्वाब होता है उसको चलो भूल जाना चाहिए, तो आगे बढ़ेंगे। कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी अचीवमेंट, कोई ऐसी अच्छी खबर अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस वक्त मिलाद कमेटी यूनान, इनको हम तकबीर टीवी और अपनी तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं कि इनकी काविशों और कोशिशों से उलमा इकराम और मजहबी तंजीमात ने जो इत्तेहाद का अमली मुजाहरा किया है कि मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस से इकट्ठा निकालने पर मुतफिक हुए हैं, उसके लिए हम उलमा इकराम के भी शुक्रगुजार हैं और बिलखुसूस शाह साहब मौजूद हैं इनके, क्योंकि मिलाद कमेटी में शामिल हैं। इनकी काविशों से जो बात अब आई है वो पहले दो होते थे, अपना बड़ी टेंशन और अंदेशा और ये बातचीत जो इस पर तल्लुक हो रही थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें काले मसूल हो रही है उस पर सब अफराद खुशी का इज़हार कर रहे हैं। पाकिस्तानी मुसलमानों के अलावा दूसरे ममालिक के भी मुसलमान शामिल होंगे, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। इसके अलावा जो मजहबी और कौमी त्यौहार हैं जैसे हमारे मकामी ताजर बरादरी और बाज़ हमने अपने मददाब के तहत जैसे त्यौहार बनाए हैं, वो उसमें अच्छा रोल प्ले हुआ है कि पाकिस्तानी बरादरी को फैमिलीज, खासकर फैमिली और बच्चों को इकट्ठे बैठने का मौका मिला है। पिछले साल जो दोनों ईदेन थे उन पर बहुत बड़ा फैमिली हुए थे, बड़ा फैमिली का रिकॉर्ड में फैमिलीज ने शिरकत की है, ये बड़ी खुशी की बात है। हाँ, इसके लिए तो वो क्या कंजूसी होगी और बदयानती होगी अगर हम इम्तियाज और यूरोएशिया के जो एमडी हैं कैप्टन साहब को खराज तहसीन पेश ना करें। किंग ग्रुप ऑफ कंपनी को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने वो तो खैर वो भी हिस्ट्री है। पाकिस्तानी कोई त्यौहार हो, कोई पाकिस्तानी कौमी हो, मजहबी हो, मकामी कोई त्यौहार हो, उन्होंने हर मौके पर बढ़ चढ़ कर उन्होंने। लेकिन गुज़िश्ता सालों की निस्बत 2011 में नमाज तरावी और ईदैन के इज्तिमात में बहुत ज़्यादा तादाद में मुसलमानों ने नमाज तरावी और नमाज ईद में शिरकत की है। ये बड़ी अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स के हवाले से आपके पास क्या? स्पोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तानियों ने साल 2011 में यूनान की तारीख में रिकॉर्ड क्रिकेट और वॉलीबॉल शूटिंग के जो टूर्नामेंट हैं वो मुख्तलिफ शहरों में मुनक़द हुए हैं। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तानियों ने वो जो सरगर्मियों की तरफ तवज्जो अपनी हटाई नहीं। बिल्कुल ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो अगर फारग होंगे तो स्पेशल ओलंपिक का दस्ता भी आया था 2011 में स्पेशल ओलंपिक का जो दस्ता आया था उसमें पाकिस्तानी ने तेज तरीन एथलीट होने का एजाज भी हासिल है। और सबसे खुशी की बात यह है कि उनके चेयरमैन ने जो हमें बाकायदा रिकॉर्ड अपना करवाया है बयान,
उसमें है कि पाकिस्तानियों ने जिस अंदाज में उनकी मेहमान नवाजी की है और शाह साहब मौजूद हैं पजीराई उनको जो उनके एजाज में शाइया दिए गए, जो उनसे तावन किया गया। कारकर्दगी कैसी रही? कारकर्दगी उन्होंने 17 मेडल जो हैं सोने के और 56 काफी बड़ा इवेंट था जो जिसमें पाकिस्तानी इकॉम का एजाज है सार फख्र से बुलंद हुआ है। तो शाह साहब आपसे पूछूंगा मैं कि क्योंकि आप इमिग्रेशन के से तो रिलेटेड है ही हैं, अभी जो माशी बहरान में हमने देखा था जहां पर पाकिस्तानी को पुलिस पकड़ लेती थी, इलीगल को डिपोर्ट करती थी, तो आप काफी लगे हुए थे। एक जो ना वर्ल्ड लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ आप कर रहे थे, आपने रज़ाकाराना तौर पर वतन वापस जाने के लिए जो एक इकोनॉमिक हेल्प पैकेज एक जो मुतारफ भी करवाया गया, उसके तहत बड़े लोग गए, बहुत उनको मदद मिली उस वजह से कि उनको कुछ रकम कैश हाथ में मिलती थी और उनकी टिकट खरीद के दी जाती थी। तो आप बताएं कि वो अभी जारी रहेगा, वो था कैसा, आपने उस पर वर्क किया और क्या पाकिस्तानी बरादरी की उसमें मदद हुई? जी, अभी ये है कि IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जी जी, ये तीसरा 2 प्रोग्राम कामयाबी से वो कर चुकी है, जिसमें 75% जो फंड है वो यूरोपियन यूनियन देती है और 25% फंड जो है वो यूनान के नेशनल बजट से वो पे होता है जी जी। उसमें वो टिकट देते हैं और 300 यूरो पर पर्सन को साथ एज ए टोकन मनी, हेल्प मनी वो देते हैं। इस पे बहुत सारे, ये 7 ममालिक के लिए है प्रोग्राम, जिसमें हमारा पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान के तकरीबन कोई 1200 अफराद जो है वो इससे फायदा उठा चुके हैं। अच्छा, यानी कि 2011 में 1200 पाकिस्तानी जो इस प्रोग्राम से फायदा उठाते 2 प्रोग्राम थे। अच्छा, 2 प्रोग्राम अलग-अलग तो वो पाकिस्तान जा चुके हैं। अब तीसरा प्रोग्राम जो है वो अप्रूव हो चुका है। कल मेरी 12 बजे मीटिंग है और इंशाल्लाह जनवरी के इस एंड में तीसरा प्रोग्राम जो है वो शुरू होगा। और आपको हैरानगी होगी कि इस वक्त तक तकरीबन 4500 इमिग्रेंट्स वहां अंदराज करवा चुके हैं, जिसमें 1739 सिर्फ पाकिस्तानी हैं। शाह साहब, ये जो माशी बहरान है, क्योंकि हम इससे वो क्या इससे नजर नहीं हम चुरा सकते हैं इस माशी बहरान, कि यहाँ इस माशरे का हिस्सा है, इस माशरे में रह रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि कोई उम्मीद की किरण है, आया कोई अच्छे दिन आएंगे? इम्तियाज एंड ब्रदर्स मनी ट्रांसफर, कॉलिंग कार्ड्स, गिफ्ट सेंटर एंड सेटेलाइट थोक परचम तमाम चीजें दस्तयाब हैं। मेयार की जमानत इम्तियाज ब्रदर्स। कॉलिंग कार्ड के लिए फोन नंबर 2103238714। ट्रैवल एजेंसी और मनी ट्रांसफर के लिए फोन नंबर 2103238971 और गिफ्ट सेंटर के लिए फोन नंबर 2103310481। एड्रेस फोकलियर्स 53D अमोनिया। पाक, जो नाम है एतमाद का, पाक ग्रुप ऑफ कंपनीज अरसा दराज से आपकी खिदमत में पेश। पाक ट्रैवल अपने सफर को आरामदेह बनाने के लिए टिकट हमेशा पाक ट्रैवल से खरीदिए, क्योंकि हम देते हैं कंट्रोल रेट पर कंफर्म टिकट। पाक फोटो डिजिटल नित नए डिजाइन के साथ। फोटोग्राफी के लिए हमसे राब्ता करें, क्योंकि हम हैं फोटो मास्टर। फोटो के लिए मेनांड्रो 55, फोन नंबर 2105203935। ट्रैवल के लिए 21052425560। BPS टेलीकम्युनिकेशन के कॉलिंग कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब है। कॉल फॉर पाकिस्तान खरे ते सुच्चे मिनट। पाकिस्तान के लिए कॉल फॉर पाकिस्तान दे पूरे 420 मिनट। बनाना इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मिनटों के साथ पूरे 900 मिनट। टॉक टू मी और अब सिर्फ 2 यूरो में पाकिस्तान करे पूरे 105 मिनट बात। सुपर इकोनॉमी अमेरिका और सारे यूरोप के लिए बेमिसाल कॉलिंग कार्ड, जिससे आप कर सकते हैं पूरे 500 मिनट बात। नीज हमारे तमाम कॉलिंग कार्ड्स आप अपने मोबाइल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री डिलीवरी के लिए राब्ता नंबर 21052033935। कस्टमर सर्विस 801221221। इसी आस में बैठा है, लेकिन ये कम से कम आइंदा 2 साल जो है इसको तो आप टोटल भूल जाए। आने वाले ये 2012-2013 होंगे और ये मुसीबत के चैलेंजेस होंगे और इससे भी कठिन वक्त जो है वो आ रहा है। अब उसमें एक और डरा रहे हैं, यानी कि मतलब जो फैक्ट्स हैं। राना मोटर रेसिंग
हर किस्म के मोटरसाइकिल की सर्विस और ट्यूनिंग के लिए तशरीफ लाएं। नई और पुरानी मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। हम वतनों के लिए 180 रियायत, 20 साल तजर्बाकार मैकेनिक की ज़ेर निगरानी, हादसा की सूरत में वकील की सहूलत, इंश्योरेंस क्तेओ और ट्रांसफ़र के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। एड्रेस आयुआनिस 32 रेंदी यूनान। फ़ोन नंबर 213-041-4068। CU नंबर 6941692814। शालीमार कंप्यूटर शॉप। लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई तो क्या हुआ? शालीमार कंप्यूटर शॉप से ठीक कराएं। पेंटियम 4 कंप्यूटर सिर्फ 120 यूरो में। नए लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर की खरीदारी के लिए एक ही नाम याद रखें। कंप्यूटर के मुताबिक तमाम सामान और सर्विस की सहूलत के साथ शालीमार कंप्यूटर शॉप, एथेंस ओमोनी। प्रोप्राइटर इमरान संधू। टेलीफोन नंबर 213-0040171 6947950233। अब उसमें एक आप और डरा रहे हैं, यानी कि मतलब जो फैक्ट्स हैं, जो डिस्कस हो रहे हैं दिन रात पूरे मीडिया पे, यूनानी मीडिया पे, इस बात से पार्लियामेंट में मायूसी बढ़ेगी और लोग बादिल होंगे। लेकिन सच्चाई तो बतानी है ना, सच्चाई से नहीं, झूठ और मुबालगा आराई जो है वो अच्छी बात नहीं है। उसमें ये IOM के अलावा एक और बड़ा अच्छा पिछली पास आउट गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर ने ये प्रोग्राम अनाउंस किया है, जिससे बहुत ज़्यादा रोज़ाना बेसिस पे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं हमारे इमिग्रेंट्स और पाकिस्तानी ज़्यादातर, जिसमें यूनान गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ टिकट पे कर रहा है। जो अपनी मर्जी से जाने के लिए डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, उन्होंने ये सर्टन टाइम दिया हुआ है कि अप्रैल तक वो डिक्लेयर कर दें। जो लोग अपनी मर्जी से जाना चाहेंगे, वो जिनके पास पासपोर्ट होगा, उनको यहाँ इन्होंने बड़ा अच्छा, देखिए यूरोप क्या काम कर रहा है हमारे लोगों के लिए। यहाँ पर वो जो अपनी मर्जी से जाएंगे पुलिस की टिकट लेकर, वो ब्लैकलिस्ट नहीं होंगे यहाँ पर एयरपोर्ट पे यूनान के, और किसी भी शेंगन कंप्यूटर पे वो उनका रिकॉर्ड क्लियर होगा और कोई फाइन नहीं होगा। वीजा लेकर आने के अहल होंगे वो इसी सहूलत के तहत कि कल को उनको चांस मिलता है यूनान आने का या किसी यूरोपियन ममालिक में, तो वो वहां जा सकते हैं, अहल होंगे। लेकिन बदकिस्मती हमारी कौम बीइंग पाकिस्तानी वो ये है कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपील करूंगा कि हमारे लोग यहाँ से लुटाए जब अपने एयरपोर्टों पर जाते हैं, वहाँ FIA उनसे वो वहशियाना सलूक करती है, 60,000 70,000 ब्लैकमेल करके उनको जनाब अली तंग करते हैं, जेलों में डाल देते हैं। देखिए, हम अदारे को तो नहीं हमें कोसना चाहिए, वो तो ऐसे होता है ना कि कुछ अहलकार हर महकमे में काली भेड़ें होती हैं जो पूरे अदारे का ऊपर वो बदनामी का बास बनती हैं। एक हिसाब से देखा जाए, जब जैसा कभी रिसेंट यहाँ भी कानून पास हुआ कि पहले ये होता था कि आप इस मुल्क में इलीगल दाखिल हुए हैं, जुर्म, ठीक, अब ये हुआ है कि आप इलीगल यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करते हो, वो भी जुर्म। जी बिल्कुल, जारी बात पाकिस्तान में भी 2002 में पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है। एग्जैक्टली, मैं उसी तरफ आ रहा था, इलीगल और वापस आ, मैं उसी तरफ आ रहा जुर्म है ना कि ये कानून बिल्कुल सही है कि वो सिर्फ इंक्वायरियां उनको करनी चाहिए कि अब वो उनका काम है कि जो यहाँ से जाए, डिपोर्ट होके जाए या जाते हैं, उनसे आप स्टेटमेंट्स लें कि भाई आप किस तरीके से गए थे, ताकि एजेंटों को पकड़े, इलीगल जो जाना है उसको बंद करें। लेकिन उनसे पैसे मांगना, रिश्वत मांगना, उनको तंग करना, और फिर जब जो वॉलंटियर खुद जा रहे हैं उनको तो नहीं करना चाहिए ना, कम से कम डिपोर्ट होके जाएं या जिनको किया जाए वो तो पता लग जाता है। ये तो शायद फिर आपका वो अदारा हमने किया, IOM, सुने उस अदारे की ये जो जिम्मेदारी बनती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हालांकि उन अदारों में पाकिस्तान तक वो चीज को पहुंचाए कि भाई ये प्रोग्राम आपकी इतला के लिए, आपकी इतला के लिए हमारे बड़े सीनियर सहाफी हैं एहसानुल्लाह खान साहब और हमारी पाक हेलेनिक कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी ने पिछले साल तहरीरी लेटर लिखा था सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर दाखिला, उस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी फारूक सत्तार साहब थे, और चीफ जस्टिस साहब को। ये तमाम ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, हमने रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन आज तक और उस पर लेकिन उसमें एक खुशाइंद बात आपको बता दूं हमारी कौम को कि हमारे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने अब ये खुशखबरी है कि उस पर सो मोटो एक्शन लिया है और उनको कॉल किया है, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन इंशाल्लाह, और अब जो है, अब यहाँ का जिस तरह अभी आपने जिक्र किया IOM और यहाँ की जो मिनिस्टर पब्लिक ऑर्डर है, वो अपने तौर पे हमारी उस रिक्वेस्ट पे हमने दरख्वास्तें लिखी
अब मजबूर होके कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकी, हमने इनको और यूरोपियन यूनियन को रिक्वेस्ट की कि आप हमारी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें कि जो लोग वॉलंटियरली जा रहे हैं उनको तो कम से कम सलूक अच्छा किया जाए। साहब का इस तरह वो क्या हमारी वो तजलील नहीं होती? नहीं, ये एक हेल्प है एज एक स्टेट पाकिस्तान। नहीं, उनको मालूम है जी वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, मजबूरी है ना। आप इस वक्त जो पाकिस्तानी आप अलादापोन पैथरवाली चले जाएं, कतारें आपको लगी मिलेंगी, डेली फोन आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के। और अब वो चार्टर्ड फ्लाइटें जाती थी, अब वो रेगुलर फ्लाइट्स में भी भेज रहे हैं। इमिग्रेशन पुलिस वाले भी पैसे देते हैं या नहीं, टिकट देते? पुलिस वाले सिर्फ टिकट देते हैं, सिर्फ टिकट देते, सिर्फ टिकट देते। यानी कि अगर कोई दो अलग प्रोग्राम्स हैं, वॉलंटियर कोई जाना चाहे तौर पर कोई अपने वतन जाना चाहे, वो क्या पुलिस वो सीधा कौन सी पुलिस स्टेशन? पैथरवाली जो है अलादापोन, वहां जाए, सुबह पासपोर्ट लेके जाए, वहां पर पहले फ्लोर पे 101 नंबर कमरा है, गेट पे पासपोर्ट दिखाए, वो अंदर जाने देते हैं, वहां इंदराज करके आपको एक कागज दे देंगे स्टैंप लगा के कि फलानी तारीख को आप आ जाए और आप चले जाए। मुझे सुनने में यह है कि बहुत सारे पाकिस्तानी ने ये किया है और वो लेके वो पेपर वो कहते हैं ये हमें स्टे उन्होंने दे दी है, तो बड़े मजे से फिरते हैं। नहीं, वो स्टैंप लगी होती है उस डेट तक के आप इतनी तारीख को आप रिपोर्ट करें। शाह साहब, बहुत सारी बातें थी, हमने जो काफी हद तक जो 2011 का जो तज्जिया खुलासा कह लें, जो कि जो यहाँ के हालात वाक़यात और जो तकरीबात और जो अहम जो वाक़यात हैं उन पर हमने गुफ्तगू की। एक पैगाम मैं आपसे वो पूछना चाहूँगा कि मैं आज ही अखबारात का मुताला कर रहा था प्रोग्राम में आने से पहले कि पाकिस्तानी बरादरी के कोई अहम जो चीज़ है ये कि जो मुतवक्का कम्युनिटी इलेक्शन थे जो वो होते नज़र आ रहे हैं, उसके लिए सुप्रीम कौंसिल का भी ऐलान कर दिया गया और इम्तियाज़ आलम जाफरी जो सुप्रीम कौंसिल के चेयरमैन भी नामजद कर दिए गए हैं, उनको हम मुबारकबाद देंगे, मगर अभी बहुत सारे मरहले बाकी हैं। अब जो वो जो टेढ़ी ईंट रखी गई थी उस पर हम मज़ीद ईंटें नहीं रखने देंगे। बहुत सारी तब्दीलियाँ जो अभी हैं, हम क्योंकि कम्यूनिटी में रहे हैं, बिलवास्ता बिला वास्ता हम उस चीज़ को इंशाल्लाह ठीक करके ही कुछ करने देंगे। तो मैंने बयान पढ़ा कि सैयद मोहम्मद जमील सदारती उम्मीदवार हैं इस मरतबा कमेटी में, आया ये खबर सच्ची है? इरफान तैमूर साहब, मैंने बहुत सोच विचार के बाद और बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कैमरा पूरी यूरोप पूरा यूनान ये बात सुन रहा है और बहुत सारे साथियों की ये ख्वाहिश थी और पिछली दफ़ा भी मैंने यही कोशिश की थी। तो वो तो आप हार्ट अटैक की वजह से सबको मालूम है और आप बेहतर जानते हैं कि मेरी अपनी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ और मैं चैलेंज और विद एविडेंस और आप इसके गवाह हैं कि जितना काम इस पूरे अरसे में इलेक्टेड कम्युनिटी या उनके उन्होंने नहीं किया जितना मेरी सोसाइटी और मैंने एज ए प्रेसिडेंट अपनी बरादरी के लिए की है। 70s के यहाँ नहीं, मैं एक बात आपको करना चाह रहा हूँ। लैंग्वेज अब जो आपने सवाल किया, आपने जो सवाल किया, मैं उसी तमाम चीजों का किसी को क्रिटिसाइज ना करें आप अपना। मैं सिर्फ ये मेरा इस दफा आने का मकसद जो मैंने अभी फोर्स मुझे दोस्तों की रिक्वेस्ट और इस सब चीजों को देखते हुए कि मैं उम्र के हिस्से में तस्दीक कर रहे हैं जी बिल्कुल। शाह साहब, मैं भी एक चीज पूछूंगा आपसे प्लीज, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह वो सदारती उम्मीदवार उनके साथ जो जिस तरह की वो शोहरतें होती हैं हर उम्मीदवार की, वो जैसे जवेद असलम राही साहब उन्होंने कहा जी कि मैं पुलिस के साथ दोस्ती वो मेरा स्याह तरीन दिन होगा। हाजी अफजल साहब ने कहा कि पुलिस के बगैर हम यहाँ पर चल नहीं सकते। वो जिस तरह की बात है, आप कैसे चलेंगे? आप क्या समझते हैं कि यहाँ के पुलिस के तावन के बगैर भी चला जा सकता है? अगर आप कम्युनिटी सदर इलेक्ट हो जाते, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम चाहेंगे क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है आपके पास और मैं समझूंगा कि पाकिस्तान कम्युनिटी की राहें जो एक बड़ी अच्छी मंजिल की तरफ मुतय्यन करने में आप अहम शख्सियत का किरदार अदा कर सकेंगे। क्या आप, क्योंकि आपकी पुलिस के साथ बड़ी दोस्ती है, इस पे बताएंगे कुछ? देखिए जी, मेरा मकसद सिर्फ होगा आने का कि इस निज़ाम को एक दफ़ा मैं एक अच्छे ट्रैक पे ले आऊं और उसमें तमाम यहाँ की जितनी भी रजिस्टर्ड तंजीमें समाजी कारोबारी सियासी एक्स आने वाली उन तमाम को हल्फिया साथ बैठा के और वो एक टीम बना के जो है
वो मैं कोशिश करूंगा चलाने की। अगर जो इस कम्युनिटी का जो बेसिक एक चीज है, वो जो अकेला आदमी कोई फन्ने खां कह दे जी सैयद मोहम्मद जमील के प्रेसिडेंट इलेक्ट को होके मैं कोई कम्युनिटी की खिदमत करूंगा या मैं कोई कर सकूंगा, वो बिल्कुल गलत है। शाह साहब बड़े वाकयात आते हैं, मैं फिर वो पूछूंगा कि आप आया वो पुलिस के साथ मिलकर जी, ये पूरी दुनिया में आप अपने MNA MPA नाज़म जितने भी होते हैं वो किसी भी सियासत नहीं, रिवायती नहीं, हक सच पे आप इन चीजों की कोऑर्डिनेशन के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। ये तो बड़ी खुशी की बात, अल्लाह आपको कामयाब करे, आपके इरादों में हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू। और इस पर इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द आपसे टाइम लूंगा, इस पर एक तफसीलन सिर्फ इस चीज पर हम प्रोग्राम करेंगे। नाज़रीन, आपने सुना कि 2011 में जो अहम वाकयात हुए हैं, जो इमिग्रेशन के हवाले से आपने जो मुफीद मालूमात से मोहम्मद जमील साहब से सुनी है, उसके अलावा जिस तरह की अमवात, हादसात और जो अगवा बराए तावान जो जराइम की वाकयात है उसके आपने मियाँ वकार अहमद से सुना है। इंशाअल्लाह हम अपने अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान। इम्तियाज एंड ब्रदर्स मनी ट्रांसफर, कॉलिंग कार्ड्स, गिफ्ट सेंटर एंड सेटेलाइट थोक परचम तमाम चीजें दस्तयाब हैं। मेयार की जमानत इम्तियाज ब्रदर्स। कॉलिंग कार्ड के लिए फोन नंबर 21032388714। ट्रैवल एजेंसी और मनी ट्रांसफर के लिए फोन नंबर 21032388971 और गिफ्ट सेंटर के लिए फोन नंबर 210331048। एड्रेस फोकलियर्स 53 डी अमोनिया। पाक, जो नाम है एतमाद का, पाक ग्रुप ऑफ कंपनीज अरसा दराज से आपकी खिदमत में पेश। पाक ट्रैवल अपने सफर को आरामदेह बनाने के लिए टिकट हमेशा पाक ट्रैवल से खरीदिए, क्योंकि हम देते हैं कंट्रोल रेट पर कंफर्म टिकट। पाक फोटो डिजिटल नित नए डिजाइन के साथ। फोटोग्राफी के लिए हमसे राब्ता करें, क्योंकि हम हैं फोटो मास्टर। फोटो के लिए मेनांजो 55, फोन नंबर 2105203935। ट्रैवल के लिए 21052425660। BPS टेलीकम्युनिकेशन के कॉलिंग कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब है। कॉल फॉर पाकिस्तान खरे ते सुच्चे मिनट पाकिस्तान के लिए कॉल फॉर पाकिस्तान दे पूरे 420 मिनट। बनाना इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मिनटों के साथ पूरे 900 मिनट। टॉक टू मी और अब सिर्फ €2 में पाकिस्तान करे पूरे 105 मिनट बाद। सुपर इकोनॉमी अमेरिका और सारे यूरोप के लिए बेमिसाल कॉलिंग कार्ड, जिससे आप कर सकते हैं पूरे 500 मिनट बाद। नीज हमारे तमाम कॉलिंग कार्ड्स आप अपने मोबाइल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री डिलीवरी के लिए राब्ता नंबर 21052033935। कस्टमर सर्विस 801221221। राना मोटर रेसिंग हर किस्म के मोटरसाइकिल की सर्विस और ट्यूनिंग के लिए तशरीफ लाएं। नई और पुरानी मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। हम वतनों के लिए एक खसूसी रियायत, 20 साल तजर्बाकार मैकेनिक की ज़ेर निगरानी, हादसा की सूरत में वकील की सहूलत, इंश्योरेंस क्तेओ और ट्रांसफ़र के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। एड्रेस आयुआनिस 32 रेंदी यूनान। फ़ोन नंबर 213-041-4068। CU नंबर 6941692814। शालीमार कंप्यूटर शॉप। लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई तो क्या हुआ? शालीमार कंप्यूटर शॉप से ठीक कराएं। पेंटियम 4 कंप्यूटर सिर्फ €120 में। नए लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर की खरीदारी के लिए एक ही नाम याद रखें। कंप्यूटर के मुताबिक तमाम सामान और सर्विस की सहूलत के साथ शालीमार कंप्यूटर शॉप, एथेंस अमोनिया। प्रोप्राइटर इमरान संधू। टेलीफोन नंबर 213-0040171 6947950233। इलेक्शन फौरी नहीं कराए गए तो मुल्क किसी हादसे का शिकार हो सकता है, नवाज शरीफ का डर।
कौमी असम्बली में जमहूरियत के तसलसल की करारदाद, राय शुमारी पीर को होगी, इत्तेहादी सोच विचार में पड़ गए। इंशाल्लाह हम इसको देखकर अपने आईनी और कानूनी माहिरीन की मदद से इंशाल्लाह इस पर अपनी हतमी राय देंगे। वज़ीर-ए-आज़म दबे लफ्जों में कई को सुना गए, चौधरी निसार को बगैर तशरीह वाला आइन बनाने की पेशकश। हुकूमती हलफनामे पर दस्तखत से इनकार पर हटाया गया। राना मोटर रेसिंग हर किस्म के मोटरसाइकिल की सर्विस और ट्यूनिंग के लिए तशरीफ लाएं। नई और पुरानी मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। हम वतनों के लिए एक खसूसी रियायत, 20 साल तजर्बाकार मैकेनिक की ज़ेर निगरानी, हादसा की सूरत में वकील की सहूलत, इंश्योरेंस तय और ट्रांसफ़र के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। एड्रेस आयुआनिस 32 रेंदी यूनान। फ़ोन नंबर 213-041-4068। CU नंबर 6941692814। शालीमार कंप्यूटर शॉप। लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई तो क्या हुआ? शालीमार कंप्यूटर शॉप से ठीक कराएं। पेंटियम 4 कंप्यूटर सिर्फ 120 यूरो में। नए लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर की खरीदारी के लिए एक ही नाम याद रखें। कंप्यूटर के मुताबिक तमाम सामान और सर्विस की सहूलत के साथ शालीमार कंप्यूटर शॉप, एथेंस, ओमोनी। प्रोप्राइटर इमरान संधू। टेलीफोन नंबर 213-0040171 6947950233।